हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स के बारे में। आज के हम इस वीडियो में कैविटीज़ के बारे में बात करेंगे। जानते हैं कैविटीज़ क्या होता है और इसको कैसे रिमूव किया जाता है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वेल्ड इम्परफेक्शन में कैविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें फर्स्ट वन होता है गैस कैविटी, जो कि बेसिकली इंट्रैप्ड गैसों की वजह से होता है। सेकेंड वन होता है श्रिंकेज कैविटी, जो कि बेसिकली श्रिंकेज जब सॉलिडिफिकेशन होता है उस दौरान श्रिंकेज की वजह से श्रिंकेज कैविटी फॉर्म होता है। गैस कैविटी को बेसिकली 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिनमें फर्स्ट वन गैस पोर, सेकेंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी, थर्ड क्लस्टर्ड पोरोसिटी, फोर्थ लीनियर पोरोसिटी, फिफ्थ इलोंगेट कैविटी, सिक्स्थ वार्म होल और सेवंथ सरफेस पोर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। श्रिंकेज कैविटी के 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन इंटरडेंड्रिटिक श्रिंकेज, सेकेंड क्रेटर पाइप, थर्ड माइक्रो श्रिंकेज होता है। माइक्रो श्रिंकेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक इंटरडेंड्रिटिक माइक्रो श्रिंकेज और सेकेंड ट्रांसग्रेनुलर माइक्रो श्रिंकेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस गैस कैविटी के कुछ मेजर टाइप्स को और इनकी डेफिनेशन को, और जानते हैं इनके प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। गैस पोर एक गैस कैविटी होती है जो बेसिकली स्फेरिकल शेप में होती है। बात करते हैं गैस कैविटी के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। गैस कैविटी के कॉजेस में डम फ्लक्सेस या फिर कोरोनरी इलेक्ट्रोड को यूज करने की वजह से होता है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से ड्राई इलेक्ट्रोड का और अच्छे कंडीशन वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग करना चाहिए। मेटल के सरफेस पर ग्रीस, हाइड्रोकार्बन या फिर वाटर का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए मेटल के सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन किया जाना चाहिए। एयर एंट्रैपमेंट और गैस सील्ड, जैसे कि मिग वेल्डिंग या फिर बैक वेल्डिंग या फिर टिक वेल्डिंग में होता है, इसको रोकने के लिए पोर्ट के कनेक्शन को प्रॉपर होना चाहिए। इनकरेक्ट या फिर इनसफिशिएंट डीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रोड या फिर फिलर या फिर पैरल मेटल का यूज़ करना, इसको रोकने के लिए सफिशिएंट डीऑक्सीडेशन एक्टिविटी का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिक अमाउंट में आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ का होना, इसको रोकने के लिए वोल्टेज और लेंथ को कम किया जाना चाहिए। मेटल की सतह पर गैस का इवोल्यूशन होना प्राइमिंग पेंट और सरफेस ट्रीटमेंट की वजह से, इसको रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से सरफेस का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। गैस कैविटी कॉजेस में अधिक अमाउंट में सिल्टेड गैस फ्लो रेट का होना, इसको रोकने के लिए गैस फ्लो रेट को ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस वार्म होल्स के बारे में। वार्म होल्स इलोंगेटेड और ट्यूबुलर कैविटीज होती है, जो कि बेसिकली सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ट्रैप्ड गैसों के बाहर निकलने की वजह से होती है। वार्म होल्स या तो सिंगल या फिर ग्रुप्स में होते हैं। बात करते हैं गाइस वार्म होल के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। वार्म होल के कॉजेस जैसे कि गैस कंटेमिनेशन होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से प्री वेल्ड क्लीनिंग प्रोसीजर का यूज किया जाना चाहिए। लेमिनेटेड वर्क सरफेस का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट मेटल को अनलैमिनेटेड होना चाहिए। वेल्ड जॉइंट प्रिपरेशन के दौरान रिवाइसेस या फिर स्मॉल गैप्स का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए सही तरीके से जॉइंट के शेप्स को और प्रोसीजर को यूज किया जाना चाहिए। वार्म होल्स जनरली गैसों के सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान फंसने की वजह से होता है। गैसों के फंसने की वजह से इनका जो शेप रहता है वो इलोंगेटेड पोर्स और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रूप में होता है, जो कि रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन में एक हैरिंगबोन एरे की तरह दिखाई देता है। और कुछ जो होते हैं वो सरफेस को ब्रेक कर बाहर निकल जाते हैं, जिसको वार्म होल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते गए सरफेस पोरोसिटी के बारे में। सरफेस पोरोसिटी जनरली वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि वेल्डिंग के सरफेस को ब्रेक कर बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं सरफेस पोरोसिटी के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। सरफेस पोरोसिटी के कॉजेस जैसे कि डैम्प और कंटेमिनेट इलेक्ट्रोड या फिर सरफेस होने की वजह से, इसको प्रिवेंट करने के लिए सरफेस या फिर इलेक्ट्रोड को ड्राई किया जाना चाहिए। लो फ्लक्सिंग एक्टिविटी जैसे कि मिग या फिर मैग में होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हाई एक्टिविटी फ्लक्स का यूज़ किया जाना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में सल्फर का होना, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हाई मैग्नीज इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाना चाहिए। MIG या फिर MAG प्रोसेस में सिल्टेड गैसों का लॉस होना, जो कि अधिक लॉन्ग आर्क की वजह से होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए ड्राफ्ट के केस में। साथ ही आर्क लेंथ को रिड्यूस किया जाना चाहिए। सिल्टेड गैसों का फ्लो रेट अधिक होना, जैसे कि मिग या फिर मैग या फिर टिक प्रोसेस में होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से गैस फ्लो रेट को ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्रेटर के बारे में।
क्रेटर एक ऐसा वेल्डिंग डिफेक्ट होता है जो कि सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में श्रिंकेज के दौरान होता है और ये प्रायः वेल्डिंग के एंड में होते हैं। बात करते हैं क्रेटर के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। क्रेटर के कॉजेस जैसे कि वेल्डर का अनस्किल्ड होना और अधिक अमाउंट में करंट का यूज़ किया जाना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को रीट्रेन किया जाना चाहिए। इनऑपरेटिव क्रेटर फिलर या फिर स्लोप आउट होने की वजह से, जो कि जनरली टिक वेल्डिंग में होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए सही तरीके की क्रेटर फिलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए। क्रेटर फिलिंग जनरली टिक वेल्डिंग में होता है जो इनकी लो हीट इनपुट की वजह से होती है। क्रेटर को फिल करने के लिए सही तरीके से वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाना चाहिए। साथ ही आर्क के करंट को धीरे धीरे कम करते हुए ढलान वाले प्रोसेस में डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह आर्क के बुझ जाने तक इस वेल्डिंग को कंप्लीट किया जाना चाहिए। यदि गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन के बारे में इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।